दोस्तों आज फिर से जो है आपका साइंस का टेस्ट होने वाला है। तो आज के इस टेस्ट में हम टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं एंड आज के इस टेस्ट में 15 क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट पास होंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है, देखिए सोशल स्टडी के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 20 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे। तो आपको ट्राई करना है ना कि 5 से 6 मिनट में जो है साइंस के क्वेश्चन हो जाए और 5 से 6 मिनट में सोशल साइंस के। क्यों? क्योंकि इसीलिए तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। एंड अगर आपका जो टाइम बचेगा, अगर आप 5 से 6 मिनट में जो है मतलब कि एक एक सब्जेक्ट को आप कर देते हैं, जैसे सोशल साइंस हो गया, आपका हिंदी हो गया एंड आपका ये जो है साइंस हो गया, तो गाइज बाकी का जो टाइम बचेगा आपका, ठीक है ना, उसको मैथ में, आपका रीजनिंग में, इंग्लिश में जो है आप लगा पाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में क्वेश्चन को। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कई बार जो है ना अदर एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है ना, ये 10th लेवल का ही है आपका। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है, ऑप्शन ए इसका सही होगा, 7.4। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का जो डेंसिटी होता है पानी से कम होता है। ऑप्शन बी, बर्फ का जो डेंसिटी होता है पानी से अधिक होता है। ऑप्शन सी, बर्फ का डेंसिटी नहीं होता। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बर्फ का जो डेंसिटी होता है ना वो पानी से कम होता है। एक्चुअली पानी से जो है एक प्रकार से ये हल्का होता है, इस वजह से जो है ऊपर तैरता है ये। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उस प्रणाली का नाम बताएं जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करती है, ठीक है ना, उस सिस्टम का नाम बताएं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, जिसे हम नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है एक्सोक्राइन सिस्टम। ऑप्शन सी जो है एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि इसका मतलब है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो हमारा डी, श्वसन प्रणाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना, उस सिस्टम का नाम है तंत्रिका तंत्र। एंड देखिए एक्सोक्राइन जो सिस्टम है हमारा, इसे हम जो है बहिर्स्रावी ग्रंथि बोलते हैं और एंडोक्राइन को जो है हम इसको अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। तो इसका कार्य पता ही है और कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने आपको डिटेल में पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो गैस मैंने आपको, देखिए एक हमारा क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, उसमें जो है ना लगभग 5 से 6 ऐसे गैसेस थे जिनको जो है ना ग्रीन हाउस गैसों के श्रेणी में रखा गया था। तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, तो एक बार और मैं दिखा देता हूँ सो डेट आपको जो है अच्छे से मतलब कि याद हो जाएगा। तो देखिए इसमें बताना है कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी जो है इसमें नाइट्रोजन। तो एक बार वहां पर जो है हम चेक कर लेते हैं। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है, तो टोटल 6 जो है निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको समझाया था कि क्योटो जो है जापान में स्थित एक शहर का नाम है, जिसके अंतर्गत जो है ना एक सहमति बनी थी, जिसके अंतर्गत बहुत सारे विकसित एंड विकासशील देशों के जो है प्रतिनिधि आए थे और वहां पर इस बात की सहमति हुई थी कि विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या की वजह से जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत ग्लेशियर के जो बर्फ है वो पिघल रहे हैं, जिस वजह से समुद्र का जो स्तर है, जल स्तर वो बढ़ रही है और पर जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र है वहां पर जो है बाढ़ की समस्याएं पैदा हो रही है, ठीक है ना, और बिना मौसम बरसात हो रहे हैं। तो ये सभी जो समस्याएं हैं वो इसी वजह से हो रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या सहमति बनी थी कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है एंड औद्योगिकरण की वजह से जो है ना इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो विकसित एंड विकासशील देश है और जहाँ पर उद्योग धंधे बहुत ही ज़्यादा है, तो कम से कम जो है ना उस पर जो है मतलब रोक लगाया जाए, कम से कम इन गैसों के उत्सर्जन पर जो है सहमति बनी थी कि कम से कम इन गैसों का जो है उत्सर्जन किया जाए। तो कौन सा था, एक हमारा था जलवाष्प, एक सेकंड था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड था हमारा मीथेन, फोर्थ था हमारा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और फिफ्थ है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सिक्स्थ है हमारा ओजोन। तो उसमें ऑप्शन में क्या था लास्ट वाला जिसमें पूछा गया था नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो पूछा गया है कि नहीं है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हमारा जो है ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग बताएंगे। कई बार ये क्वेश्चन जो है हम कर भी चुके हैं एंड मोस्टली स्टूडेंट जानते भी होंगे। वायुमंडल में कौन सी गैस पैरावैग्निक किरणें, तो पैरावैग्निक किरणें कौन सी होती है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं वो कौन सी होती है जो हानिकारक होते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो है अवशोषण कौन कर लेती है,
ठीक है ना। ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी जो है हीलियम। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई तरीके से इसका पूछा जा सकता है। रासायनिक सूत्र भी पूछ सकते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। ठीक है ना, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है ना। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, तो ये तो नमक हो गया। ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी तो आपको पता ही है, जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम फीमर के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछा गया सबसे छोटी हड्डी, तो ऑप्शन ए जो है पटेला, ऑप्शन बी जो है स्टेपिज, ऑप्शन सी जो है टिबिया, ऑप्शन डी जो है ह्यूमरस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेपिज। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? ऑप्शन ए निस्पंदन फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी आसवन डिस्टिलाइजेशन, सॉरी डिस्टिलेशन है ये। ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन सी जो है वाष्पीकरण इवेपोरेशन, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना, वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, निम्न में से किसमें अधिक ताप है? ऑप्शन ए बर्फ, ऑप्शन बी उबलते पानी, ऑप्शन सी भाप, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भाप में। क्वेश्चन 11 है यहाँ पर, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? ठीक है ना। ऑप्शन ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के विवर्तन के कारण, ऑप्शन डी प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वे स्टूडेंट जो जानते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ये होता है। क्वेश्चन 12 है, किसका, ठीक है ना, इसको काट लीजिएगा, किसका मुख्य कार्य है हृदय से शुद्ध रक्त ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना? ऑप्शन ए धमनी, ठीक है ना, ऑप्शन बी सीरा, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धमनी। ठीक है ना, धमनी। क्वेश्चन नंबर 13 है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी आराम नहीं करता? ऑप्शन ए मांसपेशियां, ऑप्शन बी जीभ, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी तंत्रिकाओं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा हृदय। ठीक है ना, हार्ट। शरीर का वह अंग है जो कभी आराम नहीं करता, मतलब कि 24 घंटे चलता रहता है, अपना फंक्शन करता रहता है। नंबर 14 है, किसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? ठीक है ना, ऑप्शन ए धमनी। तो जैसा कि आपको पता ही है कि शुद्ध रक्त जो है शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीरा। नंबर 15 करते हैं, विद्युत फ्यूज, ठीक है ना, विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए उष्मीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्मीय। ऑप्शन ए विद्युत फ्यूज जो है ना, विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, किसमें जो रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है ना, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है? देखिए, जिसमें जो है ना, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है कम होगी, तो वो क्या होंगे? शुद्ध रक्त होंगे, शुद्ध रक्त। और आपको पता है कि धमनी जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों में जो है शुद्ध रक्त जो है प्रवाहित करती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और सीरा जो है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है ना वो ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? ऑप्शन ए तना में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी जड़ में, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे क्योंकि ये क्लास 8 का जो है क्वेश्चन है। गाइज, आपका जो क्वेश्चन जो है ना वो क्लास 6 to 10th क्लास तक के जो है कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो है ना आपको जो है इम्पोर्टेंट जो 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनको कर लेना है। ठीक है ना, बाकी 10th का तो जो है आपको पूरा करना ही है सारे टॉपिक। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर अगर आप जानते होंगे तो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पत्तियों में। एंड स्टोमाटा को आपको पता है हिंदी में रंध्र बोलते हैं।
एंड इसके कार्य भी जो है आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, ठीक है ना। ऑप्शन ए एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी प्रोपेनोन, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा एथेनोइक अम्ल। अब IUPAC क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो गाइज पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो वे स्टूडेंट जो जानते हैं वो कमेंट कीजिए एंड मैं आपको बता देता हूँ जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं। देखिए ये पिछली वीडियो में मैंने करवाया था, तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि सभी मैंने 20 क्वेश्चन करवाए एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा, 5 से 6 मिनट की वीडियो होती है अगर आप देखते हैं तो देखिए IUPAC का जो यहाँ पर फुल फॉर्म है वो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये हमारा राइट आंसर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समजात अंग होते हैं रचना में समान, ऑप्शन बी कार्य में समान, ऑप्शन सी रचना में असमान, ऑप्शन डी रचना व कार्य दोनों में समान। तो इसका राइट आंसर जो होगा रचना में समान होते हैं। समजात अंग जो होते हैं वो रचना में समान होते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 20 समरूप अंग होते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए रचना में समान, ऑप्शन बी कार्य में समान, ऑप्शन सी रचना में असमान, ऑप्शन डी रचना व कार्य दोनों में समान। तो इसका राइट आंसर प्लीज गाइज आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि रचना में समान तो जो है हमारा समजात अंग हो गया था, कार्य में समान होते। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी समरूप अंग कार्य में समान होते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी के वीडियो आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।